आते हैं समांतर श्रेणी के 7 नंबर के सवाल पर। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जब भी कोई पद ज्ञात करना रहता था, कोई भी पद, पता है कि उसका फार्मूला यही होता था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कोई भी पद ज्ञात कीजिए उसमें से एक कम हो जाता था। यदि 13वां ज्ञात करना है तो ए प्लस 12 डी हो जाता था। 20 नंबर ज्ञात करना है तो ए प्लस 19 डी हो जाएगा। इसी आधार पर हम डायरेक्ट लगाएंगे। जैसे कह रहा है उस एपी का 31वां पद, 31वां पद यानी ए प्लस 30 डी होगा। यहाँ रखेंगे तभी वही होगा। ए का मान ए, एन का मान 31, 31 में से 1 घटाएंगे तो 30, तो ए प्लस 30 डी ये ज्ञात करना है। जिसका 11वां पद, तो 11वां पद क्या होगा, ए प्लस 10 डी क्या है 38 दिया हुआ। इसी पर रखेंगे तो आ भी जाएगा आप, लेकिन हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप लोग रख लीजिएगा। 11वां पद क्या है 38, तो ए प्लस 11वां तो एक कम तो 10 डी बराबर क्या है 38 है। और 16वां पद क्या है 73 है। 16 यानी ए प्लस एक कम करिए 15 डी, इसका मान क्या है 73 है। अब देखिए दो समीकरण बन गया ए और डी में। अब दोनों को क्या करिए, हल करिए। पहले में से दूसरे को घटा दीजिए आप, ए से एक कट जाएगा, 10 में से -15 घटाएंगे तो -5 डी, और 38 और 73 में 73 बड़ा है इसलिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये भी माइनस में आएगा। 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, यानी -5 डी का मान कितना आ गया -35। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5 डी का मान कितना आ गया 35, तो डी का मान कितना आ गया 5, यानी 5 7 35, डी का मान कितना आ गया 7। जब डी का मान 7 आ गया तो यही डी का मान 7 आप इसमें रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा ए का मान निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डी का मान 7 यहीं पर रख दे रहे हैं, तो ए प्लस 10 डी बराबर है क्या 38। ए प्लस 10 डी का मान क्या है 7, 7 बराबर क्या हो जाएगा 38। तो ए प्लस 10 7 70, 70 बराबर क्या हो जाएगा 38। तो ए बराबर क्या प्लस 70 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -70, तो 38 -70। फिर इस बार कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, इसलिए बड़े में से छोटे को हमेशा घटाते हैं, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगा देते। 70 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब 70 में से 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी ए का भी मान कितना आ गया -32, डी का मान क्या आ गया 7। हमसे पूछ क्या रहा है 31वां पद क्या होगा ए प्लस 30 डी, और हम लोग को ज्ञात करना है ए प्लस 30 डी 31वां पद बराबर। अब फार्मूले में भी इसमें रखेंगे तो वही आएगा। ए का मान हमारा क्या है -32 प्लस 30 गुणे डी का मान क्या है 7, तो -32 प्लस 210 70 के 21 ना। अब घटाइए, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये भी 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, और क्या हो जाएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा -100, अरे प्लस होगा क्योंकि इस बार क्या है प्लस वाला बड़ा है, यानी उसका मान 31वां पद क्या होगा 178 होगा। एक बार और देख लीजिए इस सवाल को। कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। अब देखिए 11वां पद कह रहा है तो ए प्लस 10 डी बराबर 38, 16वां पद कह रहा है तो ए प्लस 15 डी बराबर 73। हमने हल किया तो डी का मान क्या आ गया 7। जब डी का मान 7 रखे किसी भी, इसमें भी चाहे इसमें जिसमें भी रखेंगे, तो ए का मान क्या आ गया -32। अब पूछ क्या रहा है 31वां, तो 31वां पद क्या हुआ ए प्लस 30 डी, तो ए का मान रख दिए, डी का मान रख दीजिए, तो वो मान आ जाएगा। अब आते हैं वैसा एक सवाल क्या है 8 नंबर का सवाल। ये कह रहा है एक एपी में 50 पद है
जिसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद क्या है 106 है, इसका 29वां पद हमको क्या करना है ज्ञात करना है। एपी में कुल पद कितने हैं 50, यानी अंतिम पद क्या होगा 50, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, तो तीसरा पद का वही एक कम कर देंगे a प्लस 2d बराबर, इसका मान क्या दिया है 12 दिया है। अब आते हैं अंतिम पद, पता है कि 50 है तो 50वां पद ही अंतिम पद होगा, उसका 50वां पद क्या है 106, यानी 50 है तो एक कम a प्लस 49d बराबर क्या दिया है 106। अब इसको हल कर देते हैं, फिर घटा दीजिए, 6 में से 2 4, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो डी का मान 47 दूना क्या हो जाएगा 94, तो डी का मान क्या आ गया 2। यही डी का मान 2 पहले में हम रख देंगे या दूसरे में रख देंगे तो ए का मान निकल, हमने डी का मान इसमें रख रहा है, तो ए प्लस 2 अब डी की जगह 2 बराबर 12, 2 गुणे 2 4, ए प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 12, प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 12 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8, यानी ए का मान क्या आ गया 8। अब जो सा पद पूछ रहा है वो क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, कह रहा है उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद क्या होगा a प्लस 28d, एक कम होगा ना, 29वां पद हो गया a प्लस 28d। अब a का मान हमने हल किया तो क्या है 8 प्लस 28 गुणे डी का मान क्या है 2, 8 प्लस 28 में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64, यानी उसका 29वां पद क्या होगा 64 होगा। एक बार और इसको देख लीजिए, कर एक एपी में 50 पद है, इसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद क्या है 106 है, तो इसका 29वां पद क्या। अब उस एपी में 85 पद है तो पता है कि उसका अंतिम पद 50वां पद ही होगा, इस बात से यही निकला है। और कह रहा है कि इसमें पद कितने हैं पूरा 50, कह रहा है जिसका तीसरा पद क्या है 12, तीसरा पद यदि 12 है तो पता है कि एक पद कम होगा a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 12, और अंतिम पद क्या 106 है, यानी a प्लस 49d बराबर क्या हो जाएगा 106। फिर इसको हल करेंगे a और d का मान निकल जाएगा, a और d का मान 29वां पद पूछ रहा है तो a प्लस 28d होगा, वो रख दीजिएगा तो d 29वां पद क्या हो जाएगा निकल जाएगा, जिसका मान क्या है 64 है। अब 13 नंबर पर एक सवाल देखिए, अब जितने सवाल है आप लोग कर लीजिएगा, सब इसी पर आधारित, ऐसे ही दोनों में कुछ अंतर तो था नहीं। अब आते हैं हम 13 नंबर के सवाल पे, थोड़ा ये डिफरेंट सवाल है। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। अब 3 अंक वाली संख्या देखेंगे तो स्टार्ट होगा 100 से और खत्म होगा 999। अब इन्हीं दोनों के बीच हमको संख्याएं ज्ञात करना है कि कौन सी संख्याएं हैं जो क्या होगी 7 से विभाजित होगी। अब 100 तो 7 से विभाजित होगा नहीं, भाग देकर चेक करेंगे, 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 14 7 98, 2 कम हो जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि उससे नहीं कटेगा। एक और बढ़ा देते हैं, 101 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 105 शायद कट जाएगा, भाग देकर चेक करिए, देखिए 7 1 कम 7 3 और 5 7 5 35। अब इधर भी चेक करिए, ये सबसे छोटी संख्या है 3 अंक की जो 7 से विभाजित हो रही है, और सबसे बड़ी संख्या, इसमें आप क्या करिए कि भाग दीजिए, यदि निकालना हो तो इसमें भाग दीजिए, जो शेष आएगा उसी को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, यही एक तरीका होता है। तो हम क्या करें 7 से 999 में भाग दे रहे हैं, 7 1 कम 7 2 9 27 1 9 7 दूना के 14। हम क्या करेंगे 5 शेष बच रहा है वही घटा दीजिए, वही संख्या कटेगी, तो 999 में से यदि 5 घटाएंगे तो क्या होगा
994। अब चेक भी कर लीजिएगा क्या वही संख्या है। देखिए 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 4, 7 दूना 14। यानी आपकी संख्या इस प्रकार होगा जो कटेगा। अब देखिए इससे हमको पता चल गया कि कौन कौन संख्याएं होगी जो 7 से कटेगी। तो देखिए पहला होगा 105, फिर इसमें 7 जोड़िए 112, फिर 7 जोड़िए 119, फिर लास्ट में पता है। अब देखिए इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इसका पहला पद क्या है। ए का मान पता चल गया क्या 105, और डी का मान पता चल गया क्या है 7 ही होगा। 112 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। ए और डी का मान पता चल गया। कितनी और देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि कितने पद हैं। पद नहीं ना पता है, यही पता है कि पहला 105 है, लास्ट वाला क्या है 994, यानी यह नामा पद उसका क्या है 994 है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद उसका क्या है 994 है। ए का मान क्या है 105 है, एन नहीं पता है, और डी का मान भी पता है क्या है 7 है। प्लस 105 इधर आएगा तो माइनस 105, ये गुणा में बराबर n माइनस 1 गुणे 7। अब 994 में से 105 घटाइए, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया, बराबर क्या आएगा n माइनस 1 गुणे 7। इधर गुणे में 7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889 बटा में 7। 7 से कटाइए अब इसे, देखिए 7 कम 7, 1 8 18, 7 दूना 14, 4 9, 7 7 49। n माइनस 1 का मान कितना आ गया 127, तो n का मान माइनस 1 भेज दीजिए उधर, तो 127 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 128। यानी इसमें कुल कितने पद हो गए 128। तो कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या विभाजित होगी, तो कितनी संख्या विभाजित होगी 128 संख्याएं होंगी जो क्या होंगी विभाजित होंगी।